निफ्टी आज गैप अप ओपन तो हुई लेकिन ऊपर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई। नीचे करेक्शन आने के बाद एक ही रेंज में आकर फंस गई। कॉल ऑप्शन का डेटा इक्वल होने की वजह से ना ऊपर जा पाई मार्केट ना नीचे पाई, लेकिन एक बेहद ही अहम लेवल जो कि मेरा नो ट्रेड जोन था, आप उठा करके कल का मेरा चार्ट देखिएगा जो मैंने दिया था नो ट्रेड जोन, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी नो ट्रेड जोन के अपर लेवल को टच किया और लोअर लेवल को टच किया, लेकिन उस जोन से बाहर नहीं निकल पाई। कल के लिए एक्सपायरी है एज़ यूजुअल, जैसे मैं डेली हमेशा आपसे कहता हूँ, एक्सपायरी डे नो ट्रेड डे होना चाहिए। कल के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल और नो ट्रेड जोन को ज़रूर अपने चार्ट पर मार्क करें कि क्या होंगे कल के वो अहम लेवल। हालांकि निफ्टी में मेरा व्यू माइल्ड बुलिश है, तो हम निफ्टी के चार्ट पर चल करके देखते हैं कि कौन से वो अहम लेवल्स होंगे जिनको ब्रेक करने के बाद मार्केट उस लेवल की तरफ बढ़ सकती है। 24,550, 24,625 ये नो ट्रेड जोन होगा। इस जोन के बीच में जब तक मार्केट रहे तब तक कोई भी ट्रेड प्लान करने से आपको बचना चाहिए, कॉल हो या फिर पुट साइड हो, आपको बाई साइड जाना हो या फिर सेल साइड, जब तक जोन के अंदर है तब तक उसको अवॉइड करें। 24,625 अगर ब्रेक करती है, मार्केट सस्टेन करती है, तो बेहद अहम रेजिस्टेंस और एक टारगेट लेवल होगा 24,660। इसको मार्केट को ब्रेक करके सस्टेन होना पड़ेगा 24,700 के लिए। 24,750, 24,750 के ऊपर की जिस दिन क्लोजिंग मार्केट में होगी, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ चुकी होगी पूरी तरीके से और 25,000 को भी क्रॉस कर सकती है मार्केट। 24,550 के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, ग्रेट कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो 24,510 और 24,475 और 24,420 तक के लेवल को मार्केट टच कर सकती है। मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही नीचे आई तो मेरे दिए हुए रेंज के बीच में मार्केट फंस गई, इसीलिए मैंने उसी लेवल का आपको नो ट्रेड जोन दिया है। ये कैलकुलेट करने के बाद जो मैंने लेवल्स निकाले हैं ये वही लेवल्स हैं 24,625 और 24,550। इन लेवल्स को अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें, नो ट्रेड जोन को खासकर मार्क करें। देखते हैं निफ्टी बैंक के लिए वो कौन से बेहद अहम लेवल होंगे जो कल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। निफ्टी बैंक 57,550 से 57,780 का ये नो ट्रेड जोन होगा। जब तक मार्केट इस बीच में तब तक आपको ट्रेड प्लान करने से बचना है। 57,780 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, 57,850, 57,950 और 58,050 बेहद ही अहम रेजिस्टेंस और टारगेट का लेवल होगा, जिसको मार्केट को फर्दर नेक्स्ट तेजी करने के लिए इस लेवल के ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। 57,550 अगर मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन होता है, कैंडल रेड क्लोज करती है, तो 57,450, 57,350 और 57,250 तक के लेवल मार्केट में टच हो सकते हैं। मार्केट जैसे ही गैप ओपन होने के बाद करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद मार्केट रेंज में एक फंस गई। निफ्टी बैंक न्यूट्रल टू बुलिश है मेरा व्यू। इस जोन से मार्केट जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक कोई भी ट्रेड प्लान करने से आपको बचना चाहिए। नो ट्रेड जोन और लेवल्स जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं उसे अपने चार्ट पर मार्क जरूर करें। मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। सेंसेक्स 78,465 से 78,680 का नो ट्रेड जोन लेवल होगा। आपने देखा कि जो भी मेरे दिए हुए नो ट्रेड जोन थे, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स जैसे ही उस रेंज के बीच में आए उसके बाद उनको निकलना मुश्किल हो गया। निकलते तो हमारे लेवल की तरफ बढ़ सकते थे। स्टॉप लॉस मैंने दे रखा है। सुबह में जब मैं 8 बजे एक डिटेल में मार्केट व्यू देता हूं तो उसमें एक स्टॉप लॉस को भी दे देता हूं। हालांकि फिर भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 78,680 के लेवल को ब्रेक करती है, ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो 78,750, 78,850 और 78,950 79,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। मार्केट को फर्दर बुलिश होने के लिए 79,000 के ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। जो भी दिए हुए लेवल से अगर मान लीजिए 78,680 नो ट्रेड जोन अपर बैंड को मार्केट ब्रेक करके अगर अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, तो अब जो नो ट्रेड जोन का 78,680 के नीचे सस्टेन होने का स्टॉप लॉस होगा। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट टारगेट की तरफ आप प्लान कर रहे हैं तो पहले वाले टारगेट के नीचे सस्टेन होने पर आपको एसएल मेंटेन करना होगा। 78,465 लोअर बैंड का नो ट्रेड जोन है। अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 78,350 और 78,250 और 78,100 और 78,000 का एक साइकोलॉजिकल
अहम लेवल होगा जिसको मार्केट को फर्दर डाउन ट्रेंड के लिए जाने के लिए इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए नो ट्रेड जोन के अंदर जब तक मार्केट है तब तक आपको ट्रेड से बचना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो बाई का हो या फिर सेल का हो। नो ट्रेड जोन को आप मार्क ज़रूर करें अपने चार्ट पर, लेवल्स को मार्क करें और लेवल्स को फॉलो ज़रूर करें। मेरे दिए हुए पुराने रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं, जो भी मैंने नो ट्रेड जोन दिया है, अगर मार्केट जब तक उसके अंदर है तब तक ना बाई साइड जा पाती है ना फिर सेल साइड जाती है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपने नो ट्रेड जोन से बाहर निकलती है तो वो एक नए ट्रेंड की तरफ बढ़ जाती है। जो भी लेवल्स मेरे रहते हैं, जो भी मेरे फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको अपडेट लेवल्स, FIDIs का डेटा, मार्केट व्यू, कोई भी लेवल्स चेंज हो रहे हैं वो मैं सुबह 8 बजे अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूं। लाइव मार्केट में मार्केट से रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अहम इम्पॉर्टेंट लेवल्स लोगों को पता चल सके और उनका नुकसान होने से बच सके।